दोस्तों, आज के समय सब लोग एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो इसलिए आज हम आपके लिए एक फेमस बुक लाए हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे जॉर्ज सैमुअल क्लैंसन ने लिखा है, जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर में से एक हैं। इनकी बुक कई सारी भाषाओं में पब्लिश होती है। तो आज की हमारी ये बुक हमारे बिजनेस को बड़ा बनाने की इम्पोर्टेंस को बताती है और बड़ा बनाने में हमारी हेल्प भी करती है। ये बुक उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली रूप से सक्सेस होना चाहते हैं, और आजकल ऑलमोस्ट सब लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। ये बुक हमें मनी को पाने में और हमारे पास जो मनी है उसको रखने में और हमें उस पैसे से और पैसा बनाने में हेल्प करेगी। तो अगर आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही फेमस बुक की समरी हिंदी में बताते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर, सो लेट्स गो ऑन द वीडियो। इस बुक को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जो पैसे पाने के इन सिंपल से 7 रूल्स को समझते हैं उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। पहला, स्टार्ट बाय फिलिंग योर वॉलेट। दूसरा, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, मीन्स फालतू की चीज़ों पर खर्च ना करें। तीसरा, इंक्रीज योर गोल्ड। चौथा, प्रोटेक्ट द ट्रेजर फ्रॉम हार्म, मीन्स आपके अपने पैसे को लॉस होने से बचाएं। पांचवा, चेंज योर लिविंग स्पेस इनटू अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, मीन्स आप अपने खाली पड़े घर को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में बनाना सीखें। छठवां, सिक्योर योर फ्यूचर इनकम। और सातवां, इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल। अब आते हैं बुक के टॉपिक पर, बेबीलोन की हिस्ट्री। बेबीलोन अपने समय में सबसे फेमस सिटी में से एक है। ये एक वेल्दी और प्रभावशाली शहर के रूप में था। ये एक ऐसा शहर था जो नष्ट हो गया और फिर दोबारा कभी डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ पर पहले बंजर जमीनें हुआ करती थी। पानी का सोर्स एकमात्र सिर्फ नहर थी, लेकिन इस शहर के लोगों के अंदर करेज और क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी थी। इस शहर के लोग अपने दम पर आगे बढ़े और अपने शहर को उस समय के सबसे अमीर शहरों में से एक बना दिया। आज मनी को उन्हीं रूल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो 6000 साल पहले बेबीलोन के लोगों ने बनाया था। बेबीलोन एक खुद में ही बहुत बड़ा उदाहरण है जो लोग अपने पास मौजूद रिसोर्सेज से ही आगे बढ़े। हिस्ट्री के अनुसार वे लोग पहले इंजीनियर, पहले एस्ट्रोनॉमर्स, पहले मैथमेटिशियन, पहले फाइनेंसर और वे पहले ऐसे लोग थे जिनके पास लिपि यानी कि लिखित भाषा थी। बेबीलोन सिटी को एक मॉडर्न सिटी की तरह बनाया गया था। ये भले ही 6000 साल पुरानी थी, लेकिन तब के समय में भी इसमें दुकानें रहा करती थी और रोड हुआ करते थे। अ मैन हु विश्ड फॉर गोल्ड, इस चैप्टर में हम दो कैरेक्टर से मिले, बंसीर और कोबी। बंसीर एक चैरियट मेकर यानी कि रथ बनाता था, और कोबी जो एक म्यूजिशियन था। ये दोनों लोग एक दूसरे के चाइल्डहुड फ्रेंड थे। ये दोनों लोग एक दूसरे से मॉडर्न देश के दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं। इन दोनों ने अपनी सारी जिंदगी बस काम 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 और काम में ही बिता दी है, लेकिन फिर भी आज उनके पास कुछ नहीं है। कोबी देखता है कि बंसीर अपने काम को अधूरा छोड़कर एक दीवार पर बैठकर सपने देख रहा है। कोबी अपने दोस्त बंसीर से पैसे मांगता है क्योंकि वो सोचता है उसके पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन बंसीर के पास भी पैसे नहीं होते। फिर इसी दौरान बंसीर बताता है कि मैंने सपने में देखा मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा हर उस चीज़ पर खर्च करने के लिए जो हमें चाहिए, लेकिन जब उसका सपना टूटता है तो वो अपने आप को ऐसे हालतों में पाता है जहाँ वो खाली हाथ है। उसका खर्चा मुश्किल से चलता है। फिर वो दोनों लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे है कि कुछ लोग अपने पुअर्टी वाले स्टेज को पार कर जाते हैं। उन लोगों ने सोचा था कि हम हार्ड वर्क करेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जिएंगे। वो सोचते थे कि हार्ड वर्क हमारी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकता है। ऐसे बात करते करते वे लोग अपने दोस्त के पैसों के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम अरकद है। वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमियों में से आता है। ऐसा कैसे है कि उनके फ्रेंड के पास इतना पैसा है पर उनके पास कुछ नहीं है। अब ये सोचकर दोनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने आप को धनी कैसे बनाएं, जिसके लिए वे अपने रिच फ्रेंड अरकद से टिप्स लेने को सोचते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आप को धनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनसे सीखना चाहिए जो पैसे बनाना जानते हैं। दोस्तों, सब कुछ पैसे से तो नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन हमारी सक्सेस पैसे से ही मापी जाती है। तो लाइफ में जरूरी है पैसा। अगला चैप्टर है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो बंसीर और कोबी दोनों अपनी उसी हालत में अपने दोस्त अरकद के पास टिप्स लेने के लिए पहुंचते हैं। तो रिप्लाई में अरकद ने अपनी पूरी स्टोरी उन्हें बताई। अरकद ने बताया कि पहले वो भी उन्हीं की तरह था, बस काम काम काम। फिर भी फाइनेंशियली उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे बंसीर और कोबी की ज़िंदगी में नहीं आया था। लेकिन अरकद के अंदर अमीर बनने की हमेशा इच्छा रहती थी। वो अपनी इसी इच्छा के चलते एक अमीर आदमी से मिला जिसका नाम था अलगमिस, जो लोगों को पैसे उधार देता था। तो उस अरकद ने भी अलगमिस से सेम सवाल पूछा कि वो अमीर कैसे बना। तो अलगमिस ने अरकद को पैसे कमाने के फर्स्ट लेसन को समझाया। आप जो भी अर्न करते हैं उसका 10% खुद के लिए बचाना चाहिए। ये बहुत पुरानी बात है जो हम लोग अक्सर सुनते आए हैं कि हमको खुद को पहले पे करना चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल रूल है। इसको जब तक आप अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अरकद ने पहला लेसन ये सीखा कि जो भी एक व्यक्ति कमाता है उसका 10% पार्ट
खुद के पास रखता है और बाकी बचे 90% में वह सब कुछ करता है। और अरकत ने भी ऐसा करके थोड़े पैसे बचाए और अपने दोस्तों को दे दिया गोल्ड को खरीदने के लिए, लेकिन उसका दोस्त ठगा गया क्योंकि उसको गोल्ड की जानकारी नहीं थी, जिससे व्यापारियों ने उसका फायदा उठाया और उसे गोल्ड की जगह चमकीले पत्थर दे दिए। फिर जब दोबारा अरकत को अल्केमिस्ट मिलता है तो अल्केमिस्ट के पूछने पर अरकत उसके साथ हुई घटनाओं को बताता है। तो फिर अल्केमिस्ट ने अरकत को दूसरी बड़ी सीख दी, केवल उन लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए जो आपके पूछे गए सवालों में एक्सपीरियंस्ड हों, जिनको आपके सवालों के बारे में जानकारी हो या वो वैसा प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हों। एक समय बाद अल्केमिस्ट अरकत के पास वापस लौटा और उसके द्वारा बताए गए पैसों का उसने खर्च कहाँ किया उसके बारे में पूछा। तो अरकत ने कहा उसने एक बहुत बड़ी दावत दी और अपने लिए एक गधा खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पर अल्केमिस्ट ने अरकत को तीसरा लेसन सिखाया, अपनी सेविंग को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ वो बढ़कर और ज़्यादा आपको मुनाफा दे सके। किसी को भी अपने पैसे को बढ़ाने के लिए और उसे सही तरीके से यूज करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, समय और नॉलेज। समय तो हम सब में भगवान ने इक्वल अमाउंट में बांटा है और दूसरी चीज़ है नॉलेज, जो हमें एक्सपीरियंस पर्सन से लेनी चाहिए। कई बेसिक रूल हैं जो मनी को अर्न करने में अप्लाई होते हैं। आप जो भी कमाते हैं उससे कम में गुजारा करना सीखें। असल रूप से बदलाव तब आता है जब इंसान किसी को पे करने के बजाय पहले खुद को पे करना सीखता है। वो अमाउंट 10% भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी। इसलिए जब लोग अपनी कमाई में से पैसा बचाने लगते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो पैसा बढ़ने लगता है, तब इंसान को उसके फायदे मिलने लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 7 कर्सेस फॉर अ लीन पर्स, एक हल्के बटुए के 7 इलाज। इस चैप्टर में अरकत राजा द्वारा कहे जाने पर अपने लाइफ लेसन को बेबीलोन के सारे लोगों के साथ शेयर करता है। अरकत अमीर होने के लिए 7 सीक्रेट्स के बारे में बताता है। सबसे पहले अपनी कमाई का 10% बचाकर अपना बैग भरना स्टार्ट करें। उसमें से सिर्फ 90% ही अपने ऊपर खर्च करें। आप देखेंगे कि आपका बैग धीरे धीरे भर जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सीक्रेट, अपने खर्च पर कंट्रोल करें। अपनी जरूरी खर्चों को 90% वाली इनकम के हिसाब से सेट करें और अपनी हर इच्छाओं को अपनी जरूरतें ना समझें। आपको अपने अर्निंग का 10% सेव करना है, अपने लिए 90% खर्च करना है। इस हिसाब से अपना बजट बनाएं। तीसरा सीक्रेट है, आप अपने गोल को मल्टीप्लाई करें। यहाँ गोल्ड का मतलब आपकी सेविंग से है। ऐसा कुछ करें कि आपका गोल्ड आपके लिए काम करे, फिर उससे आया गोल्ड और फिर उससे आया गोल्ड। आप अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करें। अब जिनको एसेट्स का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूं कि जो आप अर्निंग करते हैं सिर्फ उस पर ही डिपेंड न रहना। अपनी अर्निंग का ज्यादा से ज्यादा सोर्स बनाना ही एसेट्स होता है। चौथा सीक्रेट, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। किसी भी तरह के नुकसान से अपने पैसे को बचाएं। आपको एक सही और एक्सपीरियंस आदमी से पूछना चाहिए कि आप अपनी 10% वाली सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे आपका वो पैसा आपके लिए और पैसा बना सके। और पांचवा सीक्रेट है, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट करें। जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को एक रेंट देने वाली इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट करें, और हो सके तो अगर आप रेंट वाले घर में रह रहे हो तो आप अपना खुद का घर ओन करें। छठा सीक्रेट है, आप अपने फ्यूचर के इनकम को सिक्योर करें। अपने बुढ़ापे और अपने फैमिली के लिए अपने फ्यूचर इनकम को बढ़ाएं। इसके लिए आप अपने हिसाब से जो सही लगे वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने लिए अभी से एडवांस में सोचना शुरू कर दें। सातवां सीक्रेट है, अर्निंग की एबिलिटी को बढ़ाएं और अपनी अर्निंग की एबिलिटी पर वर्क करें। जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होती है उतना ही पैसा हम कमाते हैं, और हो सके तो अपनी सेविंग को अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्ट करें। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा।